नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रुप लर्निंग पे। और आज की हमारी वीडियो है नेफ्रॉन के ऊपर। पार्ट 2 है ये। जो हमने पार्ट 1 में किडनी के ऊपर पूरा डिस्कस किया था कि किडनी का क्या काम होता है और किडनी में क्या क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किडनी का ही एक बेसिक पार्ट है, मतलब बेसिक यूनिट है किडनी की ही। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना रुके। किडनी जो होती है हमारी, किडनी का जो फंक्शन करता है, नेफ्रॉन क्या है, किडनी को फंक्शन करता है। और नेफ्रॉन हमारी जो किडनी है उसका एक बेसिक यूनिट है। चलो तो अब देखते हैं ये करता क्या है। ये हमारी ब्लड को भी प्योर करता है और जो हमारी बॉडी में यूरिन होता है उसे बाहर निकालता है। ये एरोस देख रहे हो ना, इस तरीके से यूरिन को बाहर निकालता है। अब जो हमारी एक किडनी है, जैसे अब ये हमारी किडनी है, मान लीजिए एक बार ये किडनी है हमारी, तो इसमें लगभग 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका एक कलेक्टिंग डक्ट है, या कहते हैं ऑस्टल कंडक्ट ट्यूब है, ये क्या करता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं किडनी में। नेफ्रॉन जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारे जो नेफ्रॉन है वो इस एक ही कलेक्टिंग डक्ट में आकर मिलते हैं, जैसे 5 से 7, ठीक है, मिनिमम। तो अब आता है हमारे पास नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट कस्टम और दूसरा होता है जंबो मोबेलम। जो शॉर्ट कस्टम होता है वो 80% प्रेजेंट होता है हमारी मतलब किडनी में, और जंबो मोबेलम 20% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है कि अब हमने ये तो समझ लिया कि ये कहाँ पर होता है, कैसा होता है ना। अब हम समझते हैं कि ये यूरिन कैसे बनाता है। ये नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाता है। ये नेफ्रॉन जब यूरिन बनाता है तो इसमें मेन 3 प्रोसेसेस लगते हैं। पहला होता है ग्लूमोलियस फिल्ट्रेशन। कौन सा? ग्लूमोलियस ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। सिलेक्टिव एंड जो हमारे पास थर्ड होता है वो होता है ट्यूबल स्टार्वेशन। ट्यूबल, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस से हमारा यूरिन बनता है। अब हम देखते हैं कि जो इसका पहला पार्ट होता है ग्लूमोलियस, ये कैसे, मतलब पहला पार्ट बोल रही हूँ, पहला स्टेप होता है जो यूरिन बनने का, वो होता है ग्लूमोलियस फिल्ट्रेशन। अब ये फर्स्ट पार्ट में होता क्या है, जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है पासिंग थ्रू ग्लूमोलियस कैप्सूल्स। ग्लूमोलियस कैप्सूल से हमारा जो ब्लड है वो निकलता है, उसके अंदर से पास होता है बाय फिल्टरिंग मेंबर, ठीक है। उसे फिल्टर करते हैं ब्लड को। ये प्रोसेस में ग्लूमोलियस में ब्लड फिल्टर होता है। अभी एक हमारे पास पॉइंट आया है ग्लूमोलियस के बाद, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है उसमें 300 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 300 मिलीलीटर ब्लड हर 1 मिनट में नेफ्रॉन के अंदर आता है, ठीक है। और वो क्या है, 20% है ओनली, 300 मिलीलीटर एक दिन में। नॉर्मल 1 से 1.5 लीटर तक मतलब जो हमारा यूरिन है वो हमारे अंदर फॉर्म होता है, मतलब ब्लड एंटर करता है 1 से 1.5 लीटर हमारा पूरे दिन में, ठीक है। अब नेफ्रॉन भी जो है
वो भी दो पार्ट में है डिवाइड किया गया, रीनल ट्यूब और रीनल कैप्सूल। इसके दो पार्ट हैं, मतलब दो पार्ट नहीं, नेफ्रॉन भी दो तरह के होते हैं, रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब, ठीक है। अब क्या है, ग्लूमोलियस हमने समझ लिया। अब अगला प्रोसेस हमारे पास आता है सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो वुमेन कैप्सूल से ट्यूब तक जाता है प्योर होने के लिए। अब वैसे तो प्योर हो गया था, पर अभी भी उसमें कुछ पार्टिकल्स थे जो कि अभी भी हमें चाहिए थे, जिससे वो ट्यूब में चला जाता है और उसमें भी हमारा फॉर्मेशन होती है, मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं वो ले लेते हैं। फिर वो क्या होता है, कैपिलरी में जाता है। अब तो सारे वैसे तो चले गए होते हैं पार्टिकल्स, पर अभी भी उसमें थोड़ा सा, जितने भी होते हैं अनवांटेड सब्सटेंस उन्हें निकाल दिया जाता है, और जो भी उसमें वो होता है जैसे काम की चीजें उन्हें वो ले लेते हैं। तो अब आता है हमारे पास ये डायग्राम, ये हमारे पास ग्लूमोलियस का डायग्राम था, जिसमें ये ब्लड है ऊपर वाला, और ये है कैपिलरी एडिमेशन, और ये है इसके अंदर जो ये लाइन है इसे हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो इनके ये नीचे वाले के ये इन्हें क्या कहेंगे, जो नीचे वाले टेढ़े मेढ़े से हैं, वुमेन कैप्सूल्स, और इनके बीच में जो स्पेस है उन्हें हम सिली पोर्स कहेंगे, सिली पोर्स। और ये जो है इसके अंदर यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना लाइन, इसके एक बनी किससे हुई है, फोटोसिंथेसिस। तो अब इसमें ये पूरा प्रोसेस था हमारा आज का यूरिन फॉर्मेशन का, नेफ्रॉन का, ठीक है। नेफ्रॉन के एक बार पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एफ्रन एंड आर्टरियल, ये ब्लड है हमारा ऊपर, क्या है, ब्लड, ये है हमारा एफ्रेंट ग्लूकोमोन्ट्रियम, ठीक है, और ये है हमारा ऑस्टियल कंडक्टम ट्यूब, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, मेन पार्ट सबसे, और ये है हमारा ह्यूमरस लूप, और ये है परमासिकुलर कल्टियम ट्यूब। और इन्हीं सारी चीजों को मिला के हमारा नेफ्रॉन बनता है। और हाँ, नेफ्रॉन हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो ब्लड को प्योर करती रहती है, यूरिन फॉर्म करती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर में ये सारा कुछ ही भेज देता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर बना होता है जिसमें ये सारा कुछ, मतलब जो अनवांटेड वेस्ट है उसके अंदर भेज देता है, किडनी के अंदर चला जाता है, तो फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारी बॉडी का जो अनवांटेड वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पार्ट 3 किडनी वॉल्स, किडनी के ऊपर ही हमारी अगली वीडियो है, किडनी वॉल्स के बारे में। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल रूप लर्निंग को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।